कंप्लेन करके मत जिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज बॉर्न क्राइंग, ही लीव्स कंप्लेनिंग एंड ही डाइज अनसेटिस्फाइड। व्यक्ति रोते रोते पैदा होता है, फरियाद करते करते जीता है और पूर्ण असंतोष के साथ मरता है। इतना बाकी है, इतना करना था, अगर और 10 साल का समय दे दिया होता मुझे भगवान ने तो ये भी कर देता। असंतोष के साथ मरता है। तो अपने आप को ठीक करना वो क्या है? चलो प्रैक्टिकल अब बात करेंगे। अपने आप को ठीक करना ताकि अपनी दुनिया ठीक हो जाए, वो बात क्या है? प्रथम अगत्य की बात है, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी प्रवृत्ति में आप प्रवृत्त हो, जो भी शायद आप सेवा कार्य करते हो या आपका जो भी व्यवसाय हो, उसमें नैतिक प्रामाणिक पुरुषार्थ आप रखें। हम पुरुषार्थ करते हैं, हम सभी परिश्रमी हैं, लेकिन नैतिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, जिसको अंग्रेजी में एथिक्स बोलते हैं, उसके साथ हमें पुरुषार्थ, सेवा कार्य या कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिए। प्रथम यह बात है परिश्रमी बनना। जब काम होता है तब हम काम कर लेते हैं, लेकिन एक हैबिट बनाना, एक आदत सी बात जीवन में तय करना कि मैं जब तक 8 घंटा अपना व्यवसाय ना हो तो कुछ सेवा कार्य ना हो तो कुछ पठन, लेकिन 8 घंटा अगर मैं कार्य ना करूं तो मुझे खाने का अधिकार नहीं है, मुझे पीने का अधिकार नहीं है, मुझे सोने का अधिकार नहीं है। जब 2000 की साल में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब हैदराबाद में हाईटेक सिटी में वे पधारे थे और उनका एक कार्यक्रम वहां आईटी प्रोफेशनल्स के लिए रखा गया था। उसमें बिल क्लिंटन ने बहुत एक अच्छी बात की थी कि मैं समझता हूं और मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि भारत में 540 मिलियन युवा हैं, मतलब 54 करोड़ युवा हैं जिनकी आयु 15 से 35 के बीच है। 54 करोड़ जिनकी आयु 15 से 35 के बीच है, मतलब युवा अवस्था में है। फिर बिल क्लिंटन ने कहा कि 8 घंटा नहीं तो 6 घंटे, 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे भी ये भारत के 540 मिलियन युवा अगर श्रद्धा से, नैतिकता और प्रामाणिकता से अपने कार्य क्षेत्र में पुरुषार्थ करे तो भारत को महासत्ता और विकसित देश बनाने में कोई नहीं रोक सकता। हर एक की जिम्मेदारी बनती है। तो प्रथम अगत्य की बात है वर्क हार्ड, अपने कार्य क्षेत्र में पुरुषार्थ करना। मैं जिस संस्था से आता हूं वो BAPS स्वामीनारायण संस्था, आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, गांधीनगर या दिल्ली, जस्ट रेज योर हैंड्स, सभी ने देखा है। उसी संस्था से मैं आता हूं और इस संस्था को विश्वव्यापी बनाई, यूनाइटेड नेशंस तक एक स्थायी दर्जा दिया NGO के रूप में। वे हमारे गुरुहरि थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं नवंबर दिसंबर में 2022। इसी साल में अहमदाबाद में 750 एकड़ जमीन पे बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक नगरी खड़ी होगी। उनके जीवन और कार्य का प्रदर्शन लोग देखेंगे, प्रेरित होंगे। वहां 10 बड़े एग्जीबिशंस होंगे। अभी जो दुबई में ग्लो गार्डन्स आपने एग्जीबिशन में शायद देखे होंगे या फोटोग्राफ्स देखे होंगे, इस प्रकार के ग्लो गार्डन्स आएंगे। वहां मैसेजेस, संदेश प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और कार्य के होंगे। फैमिली वैल्यूज पे, मतलब पारिवारिक मूल्य पे, तनाव किस प्रकार से कम करे, या पेरेंटिंग पे, इस सभी पे बहुत बड़े अच्छे एग्जीबिशंस होंगे। लाइट एंड साउंड शोज होंगे। आप सभी को हम इसी मंच पे से निमंत्रित करते हैं कि आप सभी जरूर पधारना। और यहाँ नासिक में ये हमारे पूज्य महाव्रत स्वामी हैं, जो मुख्य कोठारी स्वामी हैं, वे सब व्यवस्था भी करेंगे। इनके साथ ये दिव्यानयन स्वामी हैं, वे यहाँ अक्सर आते हैं। वो प्रमुख स्वामी महाराज, उनके जन्म शताब्दी महोत्सव में से ये गुण सबसे बड़ा सीखना है, परिश्रमी बनना। ये हम प्रथम बात कर रहे हैं। कौन से सिद्धांत की? अपने आप को आप ठीक करें तो आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी, एक उन्नति की ओर, बेहतरीन जीवन की ओर।
प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में वे घूमे हैं, लोगों की उन्नति के लिए, उनको संस्कृत करने के लिए, उनको निर्व्यसनी करने के लिए, उनके बच्चों को आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आप स्कूल भेजे, वो प्रेरणा देने के लिए, लोगों को व्यसन मुक्त करने के लिए। 3.5 लाख घर में प्रमुख स्वामी महाराज व्यक्तिगत गए हैं। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को ये आंखों से, जब उनकी आयु थी 60, 65, 70, 75, तब रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में उस परिवार के साथ बैठते हुए और उस परिवार को संस्कृत करते हुए देखे हैं। लोग उनको पत्र लिखते थे, मतलब खत लिखते थे, कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े हैं और उनके उत्तर दिए हैं। मतलब करीबन 50 साल तक रोज के 70 पत्र के जवाब दिए, 70 लेटर्स अ डे। कितना परिश्रम जन कल्याण के लिए, लोगों के जीवन उत्कर्ष के लिए। और आपने जो अक्षरधाम देखा, ऐसे छोटे मोटे 1300 कैंपस अपने जीवन काल में प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाए और लोगों को समर्पित किया। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर, अक्षरधाम, सब मिला के 1300 ऐसे छोटे मोटे एकम सेवाभावी संस्थाएं समाज के बीच रखी और समाज के उत्कर्ष के लिए प्रवृत्त रखी। और आज भी सब 1300 प्रवृत्त है। मतलब 50 साल तक हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था की भेंट, समाज सेवा संस्था की भेंट, समझ लो हर 15वें दिन एक जमीन का संपादन हुआ, वो जमीन लीगली क्लियर हुई, वहां क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो तय हुआ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हमारे। फिर टेंडर डिश आउट हुए, प्लान फाइनल्स हुए, प्लान लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास हुए। हम तो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फंड्स रेज हुए और फिर वहां कंस्ट्रक्शन हुआ। 2, 3, 5 मंजिले की जो बिल्डिंग चाहिए वो उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 2, 3, 4 व्यक्ति चाहिए जो संस्था चलाने के लिए, बाकी के तो पेड एम्प्लॉइज होते हैं। समर्पित 2-4 चाहिए संस्था में, वो तय हुए और उद्घाटन समारोह हुआ और उस संस्था को समाज की सेवा में रख दी। ये जो मैंने कहानी आपको बताई, ये कहानी हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने 50 साल तक पूरी की। ऐसी 1300 संस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी कर दी। अनबिलीवेबल स्टोरी, इट इज बियॉन्ड द कैन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। परिश्रमी बनना, हम चाहे तो हम भी ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस परिश्रम के साथ नैतिकता और प्रामाणिकता रखना। नैतिकता और प्रामाणिकता से छोटा कार्य भी बड़ा बन जाता है और बिना नैतिकता, बिना प्रामाणिकता एक बड़ा कार्य भी छोटा बन जाता है। नीतिमत्ता से व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपका शिक्षण, आपका अनुभव, आपकी सोशल सपोर्ट, मतलब सामाजिक सहकार, ये सभी कुछ आपको एक हद तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस हद के उस पार, उस हद से ऊपर आपका चारित्र, आपके सद्गुण, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता ही आपको ले जा सकते हैं। अब 500 महापुरुष का जीवन पढ़ लो। अभी ये समय में रोज बरोज जो कहानियां आती है वो आप देख लो, समझ लो। हर दूसरे या तीसरे दिन आप पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी व्यक्ति, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता में कोई कमी आई इसलिए अपने पद पर से गिरे। कोई लंदन भाग गए, उनका बुलाने का प्रयास चालू है ना। कोई कैरेबियन आइलैंड्स चला गया है, उनको भी बुलाने का प्रयास चालू है। कोई जेल में है। नीतिमत्ता छोड़ी तो आप जो भी कार्य क्षेत्र में है वहां तकलीफ आ सकती है। नोबडी इज अबाउ द लॉ, नोबडी इज अबाउ एथिक्स। नीति नियम सिद्धांत से कोई परे नहीं है और होगा भी नहीं।
बैंक की बात है तो एक बैंक की बात कर लेता हूं। एक रात में यस नो हो गई, कुछ पता चला मैं क्या बोला? एक ही रात में यस नो हो गई, हा का ना, और भाई साहब जेल में है। अभी 2 दिन पहले कुछ एक जजमेंट, कुछ रिलीफ लेके उनके लिए आए हैं, लेकिन फिर भी जेल से तो बाहर निकलने वाले नहीं है। इतने बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ा नाम, बैंकिंग क्षेत्र वाले तो ज्यादा उनको जानते हैं, उनके नाम से ज्यादा परिचित हैं आप। तो ये हो सकता है। तो हमारे गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव है, वे एक बात बहुत अच्छी सिखाते थे। वे कहते थे चारित्र दृढ़ करे और चारित्रवान समाज तैयार करे। अगर आपको ये प्रवचन में और कुछ याद ना रहे तो ये एक बात लेके जाना, प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र, चारित्र दृढ़ करे और चारित्रवान समाज तैयार करे। ये दृढ़ करके जाना और अपने आप को रोज सुबह कहना, अपनी छाती पे हाथ रखते हुए, कि मैं कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में, मैं कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकता। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई कैन डू एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। टेल योर सेल्फ एवरी डे इन द मॉर्निंग, रोज सुबह अपने आप को कहना। तो आप ठीक होंगे, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी एक बेहतरीन जीवन की ओर, जिसकी बात हम समझना चाहते हैं, समझ रहे हैं। उसमें प्रथम प्रैक्टिकल स्टेप, प्रथम वास्तविक हकीकत यह है कि नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से हमेशा जीवन में आप कार्य